हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरिओम क्लासेस फॉर मैथ्स। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब हमारे पास दो नंबर हैं जिनको हमें फाइंड करना है। वो क्या है हमें नहीं पता, मतलब वो फाइंड ही करने हैं, लेकिन कंडीशन दी है, दो कंडीशन दी है। वो कंडीशन क्या है कि अगर उन दोनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो 27 आता है, और अगर उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर दें या प्रोडक्ट कर दें तो 182 आता है। चलो लेट करके करते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर इज x। अगर हमने पहला नंबर x मान लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर 27 माइनस x होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 27 आ रहा है। अगर मैं एक नंबर को सपोज करो 10 मानूं तो दूसरा कितना होगा? 17। जब भी तो दोनों को ऐड करने पर 27 आएगा। ये 17 कब आया था? ये 17 आया है 27 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करने पर। और इसी तरीके से अगर मैं एक नंबर को x मानता हूं तो दूसरा नंबर जो दोनों का सम है, जो 27 है यहाँ पर, उसमें से सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा, तो ये आएगा। दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन रही, और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 182 होता है। हमने मल्टीप्लिकेशन किया और उसे 182 के बराबर लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। जब x की मल्टीप्लाई 27 से होगी तो 27x आएगा, माइनस जब x की मल्टीप्लाई x के साथ ही होगी तो x स्क्वायर आएगा इक्वल टू 182। इन सभी को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और इधर जीरो कर रहे हैं, मतलब इसको सबको उधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, उधर जाकर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 27x है, ये उधर जाकर माइनस का 27, और ये 182, ये तो बेचारा उधर है ही, तो इसको तो कुछ करना नहीं है, ये 182 ही रहेगा प्लस का। अब हमने इसको सिर्फ हेर फेर किया है, इस जीरो को उधर लिख दिया है, ऐसा हम लिख सकते हैं। मतलब यही सेम मैंने यहाँ लिख दिया इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एडिशन आ रहा है, मतलब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करें तो 182 आए और दोनों नंबर को ऐड करें तो 27 आए। ऐसे जब दो नंबर हम देखने के लिए निकले तो हमें मिले रास्ते में 13 और 14। तो हमने कहा अरे 13 और 14, क्या आप दोनों की मल्टीप्लिकेशन 182 हो रही है? उसने कहा हाँ हो रही है। फिर हमने कहा आपको ऐड करने पर क्या आ रहा है? उसने कहा 13 और 14 दोनों ने मिलके कहा कि भी हम दोनों ऐड होते हैं तो 27 आते हैं। हमने कहा हमारी खोज पूरी हुई। हमने 14 को और 13 को, हम इसे 13 और 14 करके भी लिख सकते हैं, ऐड करके लिख दिया। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो 27 आ रहा है। बाहर वाला माइनस ऐसे ही रहने दो, मैं बार बार इसको बता चुका हूँ। चलो ठीक है, जैसे ही हमने ब्रैकेट ओपन किया हमें क्या मिला? अरे बाहर वाले माइनस ने अंदर वाले सभी साइन चेंज कर दिए तो कर दो, हम क्या कर सकते हैं, बाकी सब ऐसे ही, क्योंकि इसके पहले तो ब्रैकेट है नहीं तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में क्या कॉमन आएगा ये विचारणीय क्वेश्चन है, तो विचार करो। मैंने विचार किया और पाया कि इन दोनों में x कॉमन आ रहा है। फिर मैंने आगे का विचार किया तो मैंने ये पाया इन दोनों में 13 कॉमन आ रहा है। अरे भाई मुझे कैसे पता चला ये 13 कॉमन आ रहा है? अरे जब इसके मैंने दो फैक्टर किए थे तो 13 मल्टीप्लाई 14 ही तो आए थे। जब उसमें से मैं 13 को कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? 14 बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। लेकिन ये बाहर वाले माइनस ने, अब ये तो प्लस साइन था, बाहर वाले माइनस ने जैसे ही हमने ब्रैकेट लगाया अंदर माइनस कर दिया, क्योंकि जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये ब्रैकेट, ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, तो वही कंडीशन आएगी। हम कंडीशन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? x माइनस 14 और x माइनस 14, चलो इसे भी कॉमन ले लो, ले लिया। x माइनस 13 ये आ गया इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो कंडीशन आई, x माइनस 14 इक्वल टू 0 या x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 13। अरे भाई x अब एक नंबर है या दो नंबर, ये विचारणीय क्वेश्चन है। तो अब x को हम 14 माने या x को 13? भाई अरे इसका फैक्ट हम चेक करते हैं। अगर मैं x को 14 लेता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 14 लेता हूं तो दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर हमें 27 में से
माइनस करके x आता है। x का मतलब हमने इस कंडीशन में 14 लिया है, तो जब 27 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आएगा। उस कंडीशन में एक नंबर 14 होगा, एक नंबर 13 होगा। लेकिन मैं तो नहीं ले रहा 14। अगर मैं x इक्वल टू 13 लूँ तब क्या होगा? अगर मैं x इक्वल टू 13 लेता हूँ तो दूसरा नंबर जो होगा वो 27 माइनस x होगा। और इस कंडीशन में क्योंकि मैंने x 13 लिया है तो 27 में से 13 सब्ट्रैक्ट करूंगा, उस कंडीशन में 14 आएगा। कहने का मतलब ये है, उसने हमें ये तो नहीं कहा कि वो लगातार इसी तरीके से हों, उसने कहा 2 नंबर होने चाहिए। तो या तो नंबर 14 और 13 ले लो या नंबर 13 और 14 ले लो, वो आपके ऊपर है। उम्मीद है ये जो क्वेश्चन मैंने सिर्फ फैक्ट चेक करने के लिए कराया है, आंसर तो आपके यहीं पर खत्म हो गए हैं। इसको लिख सकते हैं, इसको बोल रहा हूं मैं। धन्यवाद।